नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह। आप देख रहे हैं महाखबर। पूरे देश में आम चुनाव होने हैं। 2 चरणों का मतदान हो गया है। अभी मैं पूर्वी दिल्ली के मंडावली में मौजूद हूं और मंडावली में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में माहौल क्या है, इस बार जनता का मूड क्या है और ये वोट किसको करेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं। आपका नाम? गीता उपाध्याय। गीता जी, इस बार किसको वोट देंगी? झाड़ू को। झाड़ू को क्यों? क्यों? अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि अच्छा काम किया है। हाँ। और यहीं इसी दिल्ली में केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया है, शराब घोटाले का आरोप है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखो, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। राजनीति है आजकल तो जी। एक दूसरे पर सभी पीछे लगे रहते हैं। कोई कहता है किसने किया, किसने क्या किया। हमारे तरफ से तो वो अच्छे आदमी हैं। महिलाओं के लिए बहुत सुविधा भी की है, बसों की है, ये स्कूलों की सुविधा की है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई वढ़ाई, मतलब सब चीज में अच्छा किया है। ठीक है। आप अपना नाम बताएं। अनीता चौधरी। अनीता जी, मुझे ये बताएं कि इस बार किसको वोट देंगी और क्यों वोट देंगी? मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगी। हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं कुलदीप मोनू, जो हमारे ही बीच के लोकल हैं। इसी वार्ड से कुलदीप मोनू हमारे बच्चे की तरह रहा है और मुझे ये सबसे बड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की जो बात हम सुनते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे आम लोगों के बीच में ही सारे सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो ये जीता जागता एक उदाहरण है। कुलदीप मोनू हमने छोटे बच्चे की तरह देखा है। एक आम इंसान है और उसको पहले पार्षद के टिकट, उसमें जनता ने भरपूर प्यार दिया और उसने काम भी बहुत बहुत बेहतर किया। वो लोगों का एक कॉल पे हमेशा फोन उठाता है और काम भी कराता है। उसके बाद वो कोंडली से विधायक रह चुका है और उसको जनता दिल से दिमाग से मतलब मोनू छा गया सबके दिमाग में। मतलब मेरे लिए तो वो बच्चे की तरह है और जब कभी कॉल करो वो पिक भी करता है। मेरा बेटा एक बार लॉकडाउन के दौरान उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और एक कॉल किया तो उसने हमारे यहाँ पे LBS हॉस्पिटल है जिसका होल सोल भी वही था, वही उसको संभाल रहा था और एक कॉल पे उसने उस बच्चे की मदद भी की। तो मेरे लिए तो वैसे भी वो बहुत स्पेशल हो गया। और अभी हमारे ही बीच से एक छोटे से बच्चे को, जो पहले मान के चलिए आप निगम पार्षद था, फिर वो विधायक भी जीत गया, लोगों के दिल पे राज करता है और आज उसको सांसद के लिए टिकट दी। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारे बीच का बच्चा जो कि एक आम पब्लिक का, हम जैसे लोगों के बीच से निकल के जा रहा है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छा, ये जो विधानसभा है मंडावली आता है पटपड़गंज में जी। पटपड़गंज से विधायक हैं मनीष जी और मनीष जी जेल में हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा? जनता मानती है इस बात को कि उनका जेल में होना नकारात्मक जाएगा या लोगों का वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखिए, मनीष जी भले ही इस टाइम जेल में है, लेकिन हमारी विधानसभा में पहली बात तो कोई भी काम नहीं रुका है और दूसरा है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मनीष जी अंदर हैं, ये जनता जान चुकी है। और अभी तक जहां तक मुझे इसकी जानकारी है कि कोई भी क्राइम उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है, जैसे कि शराब नीति के ऊपर या किसी भी उसमें किया गया है, तो साबित तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने केवल अंदर डाल दिया। जिन लोगों के बिहाफ पे उनको अंदर डाला गया, उनसे तो खुद बीजेपी गंदी राजनीति करके डोनेशन ले रही है। तो जिस रेडी के दम पे आप, जिसके बयान के दम पे आपने अंदर किया है, उससे अगर आप खुद ही डोनेशन ले रहे हैं और उनको धंधा दे रहे हैं, चंदा प्लस धंधा की राजनीति कर रहे हैं, तो आप मनीष जी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जी ने पूरी दिल्ली के स्कूल का मतलब हो गया कि हमारी हर घर की महिला प्लस बच्चों से मनीष जी कनेक्ट हैं। तो मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगता कि इसका नकारात्मक प्रभाव होने वाला है। उल्टा सिंपैथी भी होगी क्योंकि उन्होंने काम इतना अच्छा किया है। तो मुझे पॉजिटिव लगता है कि हमारी पार्टी, मतलब मेरे यहाँ से सांसद अगर बनता है तो कुलदीप मोनू ही बनेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपका नाम? पवित्रा। पवित्रा, मुझे आप ये बताइए कि आप महिला शक्ति हैं और केजरीवाल जेल में हैं, उनकी जगह पे अब सुनीता केजरीवाल मैदान में आई हैं, तो आपको लगता है इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। घाटा तो कभी हुआ ही नहीं है। ये जो केजरीवाल जी को और मनीष जी को अंदर डाला गया है, ये राजनीतिक है, राजनीतिक पॉलिसी उन्होंने अपनाया है, लेकिन ये कभी सही नहीं होगा। हमारी आम आदमी पार्टी ही जीतेगी दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली में अभी कुलदीप भाई हैं यहाँ पे चुनाव में प्रत्याशी, तो वही जीतेंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा थी और रहेगी।
आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए कोई काम किया है? बिल्कुल किया है। बसों में जो महिलाएं जॉब करने जाती हैं, मैं खुद भी जॉब करती हूँ, अगर मैं बस का सफ़र करती हूँ तो आप महीने का लगा लीजिए पर कितना बचत होता होगा। और बिजली का बिल, दिल्ली गवर्नमेंट की आप पॉलिसी देखिए, बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री उन्होंने दिया है। 200 यूनिट पे भी अगर ये पॉलिसी नहीं लगता तो आप देखिए कि 200 यूनिट पर मंथ के हिसाब से पर ईयर आप देखिए तो कितना आता। और दूसरी चीज़, हॉस्पिटल में आपको बताना चाहूँगी, उसकी खुद गवाह मैं हूँ। बड़े बड़े, मेरी मदर को कैंसर है, उसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट के तहत मैंने अपनी मदर का रेडिएशन प्लस जो पेट सिटी स्कैन के टेस्ट होते हैं वो सारी फ्री में कराए हैं। अगर यही पॉलिसी दिल्ली से बाहर वाले स्टेट में नहीं है जी, तो मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ पे आए और खुल के आएगी। आप मानती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए, आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को आना चाहिए? बिल्कुल, हम तो उसी को ही वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को जी, वोट देंगे। जी। ठीक है, हमारे साथ एक अम्मा है। अम्मा, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। शकुंतला। शकुंतला। अम्मा, किसको वोट करेंगी इस बार? मैं तो केजरीवाल को दूंगी बेटे वोट। केजरीवाल को क्यों देंगी? अरे अच्छा बेटा, अच्छा लग गया, कितने काम करे उसने। क्या काम किया अम्मा, आपको पता है कुछ काम उनका? हाँ पता है। सबसे पहले तो उसने बस चलाई फ्री में जी फिर सड़क बनाई जी और बिजली का बिल माफ कराया जी। हमारे कैसे की पेंशन बनवाई 2,500 और क्या अच्छा करेगा। अच्छा, पेंशन आपकी बनवा दी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब फ्री है, तो आप वोट केजरीवाल को देंगी? हाँ। अच्छा, आपने कभी यहाँ के विधायक हैं मनीष जी को देखा है? कभी आए हैं? देखे हैं, माड़ा भी पर आई है, एक बार आई हूँ। आए हैं? हाँ, उस उतरा तो वोट गिरा जो भी आऊँ जी। अब एक बार बेटी की गल भीड़ में गई थी, भीड़ में देखा था। तो अब तो वो जेल में हैं, तो आपको क्या लगता है कि वोट मिलेगा? हाँ वोट मिलेगा और उसी बेटा को मिलेगा। कौन है प्रत्याशी? ये तो मैंने ना मेरे क्या कहूँ, मालूम नहीं है, लेकिन वोट आप झाड़ू को देंगे? झाड़ू का दूँ। झाड़ू को देंगे। उस बेटा का नाम नहीं आया मन। अच्छा, मैं बात करता हूँ, आप अपना नाम बताइए। अनीता। अनीता जी, इस बार किसको वोट देंगी? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ही क्यों? कि उस बहुत काम अच्छे करे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे 2 से 3 काम आप आम आदमी पार्टी का बताइए जो दिल्ली में उन्होंने किया है। एक तो बस फ्री करी है जी। आप चढ़ती हैं बसों में, जाती हैं कहीं? मैं डेली रोज दवाई लेने जाती हूँ दवाई लेने जाती हैं? हॉस्पिटल, तो यहाँ से बस से ही जाती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल जाती हैं आप? झिलमिल वाले में। तो आपके जहाँ आप हैं मंडावली में, यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? हैगा। है, चलता है? हाँ चलता है। डॉक्टर बैठते हैं? हाँ देखते हैं? अच्छा इलाज होता है? हाँ, सब कुछ अच्छा है। तो आप इसलिए मानती हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री हाँ। है, बसों में फ्री है, इसलिए है आप केजरीवाल को हाँ, देंगी? सब चीज फ्री कर रखी है, सबसे बड़ी सुविधा तो यही है। तो केजरीवाल तो जेल में है। वो तो कोई नहीं, हमारी जैसे औरतें इकट्ठी होंगी तो वो भी निकल आएंगी। अच्छा, निकल आएंगी। अच्छा, अब सुनीता केजरीवाल भी मैदान में है, आप क्या मानती हैं, उनके आने से ताकत बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। सुनीता केजरीवाल जी के आने से कम होगी ताकत? नहीं, बढ़ेगी उनसे तो। बढ़ेगी ताकत? हाँ। आपने देखा है कभी अरविंद केजरीवाल को या मनीष जी को? हाँ, आते थे? हाँ, हमारे घर पे भी आए हैं। घर पे भी आए हैं। ठीक है, हमारे साथ एक व्यक्ति भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए भाई साहब। मृणाल देव मिश्रा। मृणाल जी, आप किसको वोट चाहते हैं या किसको वोट करेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ इंडिया गठबंधन जीते, यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप भाई मोनू हैं वो जीते यहाँ से। कुलदीप मोनू ही क्यों? भाजपा ने बेहतर काम किया है, भाजपा ने बढ़िया प्रत्याशी दिया है, इस बार प्रत्याशी भी बदल दिया है, क्यों? भाजपा ने प्रत्याशी क्यों बदला? बेहतर काम करने के लिए। तो क्या पिछले वाले ने काम नहीं किया था? पिछले वाले ने काम नहीं किया था, क्यों? मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं भाजपा वाले। मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं तो मोदी जी तो यहाँ से सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब हम अच्छे सांसद को चुनेंगे तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। मोदी जी तो यहाँ की 5 गलियों के नाम भी नहीं जानते होंगे। मोनू यहाँ के स्थानीय हैं, रहने वाले हैं, पार्षद रहे हैं, पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उस एक पार्टी के सदस्य रहे हैं, उसके बाद पार्षद रहे हैं, उसके बाद विधायक रहे हैं। और अगर अब उनको सांसद बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे सिस्टम को और उसके ऑपरेशंस को बड़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। जबकि हम किसी और को यहाँ से सांसद चुनते हैं तो 1 साल तो उसको अपना काम समझने में लग जाएगा और फिर 1 साल बाद वो बन जाएंगे नेता। तो अगले 4 साल वैसे ही जाएंगे जैसे पिछले वाले सांसद गौतम गंभीर ने निकाले थे। दिल्ली पीड़ा में होती थी, गौतम गंभीर IPL में क्रिकेट खेलते थे।
तो ये ठीक तो है कि पिछले 10 सालों से देखें तो लगातार मोदी जी के सांसद, मोदी जी देश में काम हो रहा है, राम मंदिर बन गया। आप राम मंदिर नहीं मानते? मैं राम मंदिर मानता हूँ, मैं विशुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं शक्ति का उपासक हूँ, मैं बिल्कुल राम मंदिर मानता हूँ। तो मंदिर बन गया, अब क्या चाहिए? मैं मथुरा से आता हूँ जी और मेरे यहाँ के जो मेरे ईष्ट है वो कृष्ण है। जी उन्होंने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। जी। और ये जो अभी दिल्ली में चल रहा है ये कर्म की और अधिकार की और धर्म की लड़ाई चल रही है। मोदी जी के नाम से सांसद नहीं बनेगा, सांसद अपने काम से और अपनी पहचान से बनेगा। हम लोग यहाँ की गलियों में घूमते हैं, एक हम फोटो ले लेते हैं कुलदीप भाई मोनू का और एक फोटो ले लेते हैं हर्षवर्धन क्या नाम है हर्ष मल्होत्रा जी का, और लोगों से पूछते हैं कि इनमें से कौन हर्षवर्धन है और हर्षदीप मल्होत्रा और कौन है मोनू भाई। देखते हैं लोग मोनू भाई को ज़्यादा पहचानते हैं या हर्ष जी को ज़्यादा पहचानते हैं। अब जाहिर सी बात है लोग पहचानेंगे उसे ही जो ग्राउंड पे काम कर रहा होगा। आप कह रहे हैं आप मथुरा से हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, मथुरा में दूसरा बनने वाला है, कहा भी है। तो आप क्या धर्म आपको नहीं पसंद, भगवान आपको नहीं पसंद, मंदिर नहीं पसंद, क्यों? कृष्ण ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, ऐसा आचरण जिसका अनुकरण किया जा सके और ऐसा आचरण जिससे लोक कल्याण होता वो धर्म है। अन्यथा कृष्ण अर्जुन से ये ना कहते कि हे पार्थ उठो बाण उठाओ यही तुम्हारा धर्म है। कृष्ण कहते हे पार्थ नारियल उठाओ, तिलक चढ़ाओ, प्रसाद बांटो, ये तुम्हारा धर्म है। तो धर्म का अर्थ यहाँ पे कर्म से है। और इसी अकर्मण्यता की राजनीति के कारण केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग शिकार होते हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं, पूरे भारत में विपक्ष शिकार हो रहा है। आप कहीं पे भी चले जाइए। तो आपने कहा कि कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ धनुष उठाओ, बाण उठाओ जी। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हे पार्थ वोट दो, घर से निकलो, मंदिर बनेगा, विकास होगा। तो क्या विकास आपको पच नहीं रहा है या मोदी जी नहीं पच रहे, क्या नहीं पच रहा है? मेरे पड़ोसी हैं हमारे रमाकांत जी हैं जी, उनके बेटा हुआ है जी, उसका नाम भी उन्होंने विकास रखा है। हो तो गया विकास। तो ऐसे विकास होगा? भाई मोदी जी का विकास तो यही है ना। तो आपको विकास नहीं दिख रहा है देश में? विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या है? मैं बताता हूँ विकास की परिभाषा। एक मिनट। विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जी। कभी भी स्थायित्व का विकास नहीं होता है जी। कभी जहाँ जंगल थे आज वहाँ बड़े बड़े आलीशान कॉलोनी और अपार्टमेंट्स हैं। तो ये विकास तो चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तो मोदी जी के पास रोड मैप क्या है? मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी शब्द तो सबसे पहले केजरीवाल 2020 के चुनाव में लेके आए थे, जब केजरीवाल जी ने कहा था कि मैंने काम किया हो तो वोट देना वरना मुझे चुनाव में हरा देना। अगर मोदी जी ने वास्तव में काम किया है तो मोदी जी कहें कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, अन्यथा मुझे चुनाव में हरा देना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो हिंदू मुसलमान पे उतर आए। ये किसी शायर का शेर है, तो हिंदू को रोक मैं मुसलमान को रोकता हूँ, देखना इस गली में कोई इंसान ना आने पाए। तो वो तो इंसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए तीसरा फेस आते आते हिंदू मुसलमान पे उतर आए। हिंदू मुसलमान पे उतर आए, ठीक। वो तो कह ही रहे हैं कि धर्म खतरे में है। आप धर्म बचाइए मिश्रा जी, आप कहाँ इसमें पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ तो मोदी जी को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया धर्म रक्षित रक्षिता जी। धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। उसको किसी ये ढपोर संघ की राजनीतिक गिद्धों की जरूरत नहीं होती धर्म बचाने के लिए। अगर धर्म बचाना होता मोदी जी को तो हरिद्वार में एक गंगा के सेवक 112 दिन के बाद अनशन में के बाद उन्होंने देह त्याग दिया था। पहले मोदी जी उनको बचाते अगर उनको धर्म बचाना होता। तो धर्म नहीं बचाना है, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति बचानी है जी। आप अपना नाम क्या बताई थी? अनीता चौधरी। अनीता जी, मुझे ये बताइए कि अब मोदी जी ये कह रहे हैं जैसे धर्म भी खतरे में है, महिलाओं का मंगलसूत्र भी खतरे में है, तो धर्म और मंगलसूत्र दोनों खतरे में हैं। आप किसको वोट करेंगे? पहले उनके कहने पे नहीं जा रहे, पहले आप मुझे ये बताएं कैसे खतरे में है और किससे खतरे में है? कह रहे हैं कि महागठबंधन वाले सारा पैसा, सारा धन, सारा सोना नजर है महागठबंधन की, दे देंगे। बताती हूँ, पहले तो अभी तक जो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 15 लाख देने वाले थे, पहले मेरे वो दिलवा दीजिए जी। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस था। मैं बिजनेस लेडी थी और माँ की रसोई अगर अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, मेरा एक होटल था जो कि उन्हीं के नोटबंदी के तहत बंद हो गया। आपको पता होगा लोग लाइनों में लग लग के परेशान थे। मैंने पता नहीं कितने ही गरीबों को खाना खिलाया, क्योंकि उस टाइम पे 2000 से ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते थे। आपको भी शायद याद होगा जी जी जी। तो जो स्टूडेंट्स घर से बाहर होते थे 2000 में, क्या उनका घर चलता था? बिल्कुल नहीं चलता था।
और उसके दौरान मेरा बिजनेस था, मुझे कोई भी, आज तो ऑनलाइन पेमेंट होती है, लेकिन उस दौरान ऑनलाइन क्या कोयले वाला मुझसे लेता था पैसे? नहीं लेता था। क्या दुकान से जितने भी सब्जी मंडी से मैं सब्जियां उठाती थी, क्या वो मेरे से पैसे लेता था? नहीं लेता था। और मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट आती थी। तो आप सोचिए मैंने कैसे उस चीज को मैनेज किया। मैं घाटे में गई, मैं लॉस में गई, मतलब मुझे वो बिजनेस ही कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया, बंद हो गया, बिल्कुल चौपट। मतलब मैं नोटबंदी का मतलब आप ये कह रही हैं कि नोटबंदी के प्रभाव से मेरा बिजनेस लॉस में गया, काफी लॉस में गया। तो उन्होंने बिजनेस को, हर चीज को बंद कराया है। तो मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि हम लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, तो आपको वो सुविधा क्यों नहीं मिली? क्या वो फ्री में दे रहे हैं? फ्री में तो फ्री, उसका प्रोसेस क्या है? कितना लंबा प्रोसेस है। जब तक मैं वो करूंगी तब तक तो मैं और डबल घाटे में चली जाऊंगी। आप किसी चीज की लाइन में, राजनाथ जी की बेटी का या किसी और नेता की बेटी का उस समय पे विवाह हुआ था, शायद आपको ध्यान होगा, लेकिन उसमें तो कोई फाउंडेशन नहीं थी कि इतना पैसा होना चाहिए। उस टाइम उनके पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि कितना भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए केवल 2000 ही क्यों? 2000 में किसका हफ्ता कटता है? आप मुझे एक बार मोदी जी से पूछ के बताएं, क्या उनके आसपास किसी का चलता है? जितने भी नेतागण उनके साथी लोग थे, किस किस इंसान का 2000 में हफ्ता कटता था? और जो छोटे बिजनेस समाप्त हुए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो सीधा सीधा तो जेल का जी केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल ने कैंपेन चलाया है कि जेल का जवाब वोट से। हमारी वोट करेगी चोट। अच्छा, ये मेरा नारा है। हमारी वोट, आम जनता की वोट करेगी चोट, और मोदी का होगा पत्ता साफ। पत्ता साफ जी। मुझे अब बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मंगलसूत्र अब मोदी जी कह रहे हैं खतरे में है, आपको क्या लगता है? वो खुद ही किसी के मंगलसूत्र नहीं बन पाई, वो कैसे बता सकते हैं? किसी का कैसे डिसाइड कर सकते हैं मंगलसूत्र खतरे में? उन्होंने तो अपनी बीवी का जी, तो वो क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन उन्हीं से ही है जी। तो ये क्वेश्चन ना करें, ये क्वेश्चन ना करें मोदी जी। वो पहले खुद किसी का मंगलसूत्र नहीं बन पाई, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो आप मतलब तय कर सकते हैं किसको वोट देना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र खतरे में है, धन खतरे में है, धर्म खतरे में है, इन सब पे आप भरोसा नहीं करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे आम आदमी पार्टी को देना, हमारे दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से अच्छा कोई भी सरकार नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, सब लोग बोलते हैं योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं एक कैंसर हॉस्पिटल में गई थी अपनी मदर को लेकर, वहाँ पे ना 2 महिलाएं बहस कर रही थी कि मोदी ने अच्छा काम किया, और वो मेरठ से आई थी। मैंने उनको एक क्वेश्चन किया, अगर आपका मोदी योगी ने अच्छा काम किया होता, आप मेरठ से दिल्ली में इलाज कराने क्यों आई? मेडिकल के मामले में आपको कीमो चढ़ाना है, सब करना है, दिल्ली के हॉस्पिटल में आप लाइन लग रही है, गाली आप यहाँ बैठ के केजरीवाल को दे रही है, और इलाज यहीं पे कराने आई है। अब देखो मतलब ये अंधभक्त देखो, वहाँ पे अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया जी? मेरा क्वेश्चन खुद ही उनसे जी। रुक जाइए, जब आप आ गए हैं मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। चुनाव है देश में, हाँ, किसको वोट करेंगे इस बार? आप युवा हैं, किसको वोट करेंगे? आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी? क्यों? केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। तो हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है, जो हमारे गलियों में खेलता कूदता बंदा था वो खड़ा हो रहा है। कौन? कुलदीप। हाँ। अच्छा, इस बार पहली बार ये पार्टी ने किया भी है, आम आदमी पार्टी ने, कि दलित को इस सीट से टिकट दिया है। आपको जानकारी है? हाँ, ये पहली बार हुआ है। हाँ, ये तो पता है। तो ये अच्छा हुआ है या ये एक प्रयोग है, नहीं चलेगा? नहीं, ये तो अच्छा है। देखो, जब तक हम नीचे वाले बंदों को ऊपर नहीं उठाने के लिए मौका नहीं देंगे तो वो कैसे उठेंगे। आपका नाम? विक्की। विक्की, मैं आपके पीछे वाले से भी बात कर लेता हूँ। विक्की जी। सुधीर नाम है इनका। सुधीर नाम है इसका? विक्की, मेरा सुधीर है। अच्छा, सुधीर जी, मुझे आप ये बताइए कि इस बार किसको वोट करेंगे? आम आदमी। आम आदमी पार्टी को? हाँ। तो मोदी जी तो बता रहे हैं धर्म खतरे में है, राम मंदिर बन गया, क्यों नहीं? भाजपा को क्यों नहीं? अच्छी बात है, बन गया तो भाजपा को वोट करना चाहिए ना युवाओं को? हाँ, तो करना चाहिए, मैं कब मना कर रहा हूँ, मेरी अपनी चॉइस है। अच्छा, आप नहीं करेंगे, जिसको करना है वो करे। आप भाजपा को करेंगे? आम आदमी क्या तो रहा हूँ, आम आदमी को। बंदा अपने साथ का ही है ना। अच्छा, सब साथ के ही हैं। हाँ, आप? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों? बस मोदी। हाँ। अच्छा, यहाँ बीजेपी से कौन खड़ा है पता है आपको? हाँ। तो बीजेपी ने फिर बदल क्यों दिया सांसद प्रत्याशी? क्या नाम है जो बीजेपी से खड़ा है आपको? हर्ष मल्होत्रा। अच्छा, पता है। अच्छा, तो अगर बीजेपी ने काम किया था पिछली बार, गौतम गंभीर थे, तो बदल क्यों दिया? अब वो बदल दिया होगा, वो उनके अंदर की पॉलिटिक्स। लेकिन आप भाजपा को ही वोट करेंगे? भाजपा रोजगार दे रही है, काम है देश में, बढ़िया चल रही है, और क्या चाहिए? सब बढ़िया चल रहा है। ये देख लो ना, बाजार चल रहा है, देख लो फोन में इंडेक्स। अच्छा, निफ्टी चला रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी आपका। आप आम आदमी पार्टी को देंगे ना, और साथ में आपके भाजपा वाले भी हैं। हाँ, तो वो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, जो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जहां देना है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को देंगे। मोनू आपके साथ खेले हैं। हाँ जी। ये आप देख रहे थे, मैं मंडावली में हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा था। हमने दिखाया भी कि 3 युवा साथ में थे, जिसमें से साफ कहना था कि मोनू जो है यहाँ गलियों में खेला है और यहाँ का लोकल प्रत्याशी मोनू है, तो हम मोनू को वोट करेंगे। आपने ये भी सुना कि महिलाओं ने भी ये कहा कि हम ये समझ सकते हैं कि इस देश का धर्म खतरे में है या मंगलसूत्र खतरे में है, वो हम समझ सकते हैं और हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, इसलिए हम वोट अपने मन से ही आम आदमी पार्टी को करेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।